चलिए आज देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले हिंदी करना सीखे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्वेश्चन को समझना नहीं चाहते। क्वेश्चन को अगर इसमें हम बता दें कि इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है तो वो सीख जाते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन वो इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता नहीं होता है, इसका मीनिंग सबका पीछे पता नहीं, और मीनिंग नहीं आने के कारण वो इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं, और इस कारण क्वेश्चन वो मैथ से दूर भागने लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। There were 74 guavas in Ramu's shop। बोल रहा है कि there were 74 guava। कितने गुआवा है? इन रामू के शॉप में। रामूज तो रामू के शॉप में कितने गुआवा है? 74 गुआवा है। रामू एक आदमी है जिसके जो दुकान चलाता है फलों का। तो रामू है, उसके दुकान में 74 गुआवा है। कितने गुआवा है? 74 गुआवा। यहाँ आप इसको सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में। तो टोटल गुआवा कितने हैं? टोटल गुआवास इक्वल टू 74। ठीक है। अब देखिए ही सोल्ड। सोल्ड मीन्स बेचा। ही मीन्स व्हाट? ही सोल्ड 45 गुआवास। कितने गुआवा? 45 गुआवास इन अ डे। एक दिन में वह 45 गुआवा को बेचता है। एक दिन में उसने कितने गुआवा बेचे हैं? 45 गुआवास इन अ डे। हाउ मेनी गुआवा आर लेफ्ट विथ हिम। बोल रहा है कि कुल कितने गुआवा उसने उसके पास बचे। हाउ मेनी मतलब कितनी संख्या में। गुआवा मीन्स अमरूद। आर लेफ्ट मतलब बचे हैं उसके पास। विथ हिम उसके पास अब कितने गुआवा बचे हैं। तो अब बच्चे को पता हो गया कि अरे टोटल इसके पास कितना था? 74 था, और उसने 1 डेज में 45 भेज दिए, तो उसे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं दे दूं तो इस मुझे लगता है मेरे क्लास में लगभग बहुत कम बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, पेरेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, आप बच्चों को ट्रांसलेट करना सिखाइए, बच्चों को उसका मीनिंग करना सिखाइए। ठीक है। अगर नहीं सीखते हैं तो बार बार उन्हें प्रैक्टिस करवाइए। बार बार मैं जो वीडियो बना के भेजती हूँ उसको भी बार बार देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? टोटल गुआवास हो गया। कितने हो गए? 71। अब इन अ डे कितने कितने उसने सोल्ड कर दिए? सोल्ड गुआवास। अब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, SOLD सोल्ड गुआवास इक्वल टू क्या है? 45। 45 वो उसने बेच दिए। तो अब जो जो उसके पास लेफ्ट हो गया है, लेफ्ट मतलब जो बच गए हैं, तो लेफ्ट LEFT लेफ्ट गुआवा वाज इक्वल टू क्या हो गया? तो जो हमारा टोटल नंबर है उसमें से हम 45 माइनस कर देंगे। 74 माइनस 45 इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए ये हमारा इस प्रकार जब लिखा रहता है तो इसे क्या बोलते हैं? ये हॉरिजेंटल। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। तो हम इसमें 7 में 5 को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ वंस में माइनस करेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो 4 में हम माइनस करेंगे 5, तो हमारा डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। तो ये इसे बोरो करेगा, ये इसको 10 देगा। तो 10 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 14। 14 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ क्या हो गया? 9। कितना हो गया? 9 हो गया। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये 7 एक 10 से दिया है तो ये 6 हुआ। अब 6 में 4 माइनस किए तो यहाँ पे क्या हो गया? 2। यानी कि हमारा जो टोटल लेफ्ट कितना हुआ? कितने गुआवा बच गए हैं? तो आंसर बराबर होगा ANS। आंसर बराबर क्या होगा? 29। कितना हुआ? तो 29 GUAVS गुआवास ARELEFT लेफ्ट। कितने गुआवा लेफ्ट हुए? 29 गुआवा लेफ्ट हो गए। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले मीनिंग समझना सीखिए, इसे ट्रांसलेट करना सीखिए। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन का, और इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है।
तो इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बार बार सीखिए। धन्यवाद।